ख़वातीन व हज़रात को स्वीडिश दारुल हुकूमत स्टॉकहोम से आरिफ किसाना की जानिब से खुश आमदीद। आज 21 जुलाई है और मौसम स्टॉकहोम में ख़ासा खुशगवार है। 20 डिग्री जो है वो इस वक्त दर्जा हरारत है और आपकी खिदमत में स्वीडन की 8 अहम ख़बरें अपडेट्स जो हैं वो पेश किए जा रहे हैं। सबसे पहले मैं उनकी जो 6 सुर्खियाँ हैं हेडलाइंस वो पेश करता हूँ कि स्वीडन में सैकड़ों अफराद के वर्क परमिट जो है वो मुस्तरद हुए हैं। जो नई इमिग्रेशन पॉलिसी है इसकी तफसील बताएंगे। पुलिस की जानिब से ये वार्निंग दी गई है कि एक छोटा सा आला आपकी गाड़ी का ताला जो है वो खोल सकता है या उसमें चोरी हो सकती है, उसकी तफसील। फिर जनाब गाड़ी में एक लाइट अगर ऑन हो गई है और आपने इसको नज़रअंदाज किया है तो आपको हज़ारों करोड़ जुर्माना और आपका लाइसेंस भी लिया जा सकता है। बैंक आईडी के ज़रिए बहुत से लोगों के साथ जो फ्रॉड हुआ है, अब उम्मीद पैदा हो रही है कि शायद उनके वो पैसे वापस हो जाएं, वो तफसील बताएंगे। और जनाब इसके बाद मालूमों में एक वीडियो जो है वो स्वीडन से पूरी दुनिया में गई है और इस पर ख़ासी बहस जारी है, उस हवाले से बात करेंगे। और आलमी सर्वे हुआ है जिसमें ये बताया गया कि स्वीडन के अवाम की अक्सरियत यूरोप भर में पनाहगज़ीनों के लिए हमदर्दी के जज्बात रखती है। और रिटायरमेंट के बाद आप कहाँ रहते हैं ये भी आपकी पेंशन पे ख़ासा असरअंदाज होता है, क्योंकि तमाम म्यूनिसिपैलिटीज़ का सिस्टम एक जैसा नहीं है। और फिर नॉर्वे की जो खौफनाक आग थी, क्या वो स्वीडन में भी लग सकती है, इस पे माहिरीन ने कहा है, क्या कहा है। तो ये जनाब तफसीलात जो हैं वो आपकी खिदमत में आज की जो स्वीडन की ख़बरें हैं, ख़बरनामे स्वीडन, इसमें जो है वो पेश किए जा रहे हैं। तो सबसे पहले जनाब जो ख़बर स्वीडन की जो माइग्रेशन एजेंसी है उनकी नई रिपोर्ट के मुताबिक जो नया कानून बना था ट्रैक चेंज का, जो लोग असाइलम पे आते थे उसके बाद वो वर्क परमिट की तरफ चले जाते थे, तो नया कानून बनने की वजह से 1200 लोगों के जो वर्क परमिट हैं उनकी दरख्वास्तें मुस्तरद हुई हैं। उनका ख्याल था कि 4700 लोग जो हैं वो इसकी ज़द में आएंगे, लेकिन 700 अफराद ऐसे भी हैं कि जिनको परमानेंट रेजिडेंस PR जो है वो मिल गई है। ज़्यादातर जो लोग मुतासर हुए हैं वो सफाई के काम में, रेस्टोरेंट्स में, तामीराती शोबे में या इस तरह के दूसरे काम जो है वो करते थे। और मुतासर होने वालों में अक्सरियत का ताल्लुक जो है उज़्बेकिस्तान, इराक, ईरान, तुर्की, मंगोलिया और मिस्र से है। तो ये इमिग्रेशन कवानीन जो सख्त बन रहे हैं और ख़ुसूसन जो ट्रैक चेंज वाला मामला है, इससे जो है वो ये सूरत हाल जो पैदा हुई थी वो मैंने आपकी खिदमत में पेश की। अगली ख़बर जो है को पुलिस ने यहाँ पर ये एक वार्निंग दी है कि यहाँ पे जो चोर हैं उनके पास जैमर्स होते हैं। जब आप गाड़ी पार्क करते हैं और इसके बाद आप निकलते हैं तो वो आपकी गाड़ी के करीब ही होते हैं और आप गाड़ी को लॉक करने की कोशिश करते हैं, आप इस तरफ ध्यान नहीं करते गाड़ी लॉक हुई है या नहीं हुई, तो वो जनाब अपने उस डिवाइस से जैम कर देते हैं और आप लॉक गाड़ी को नहीं कर सकते और इसके बाद फिर वो जनाब गाड़ी से चोरियां कर लेते हैं। ये तरीका नहीं है, नया नहीं है, इससे पहले भी हुआ है। तो पुलिस का ये कहना है कि आप जब गाड़ी पार्क करें तो इत्मीनान कर लें और देख लें कि वाकई गाड़ी लॉक हुई है या नहीं हुई, क्योंकि ये काफ़ी इस तरह की चोरियां हो रही हैं और गर्मियों में ये जो है वो तरीका दोबारा इन चोरों ने इस्तेमाल किया। अगली जो है वो बहुत ही अहम ख़बर है। यहाँ पे ड्राइव करने वाले लोगों के लिए मालमो के इलाके में एक शख्स जो है वो गाड़ी चला रहा था और इसके बाद उसकी गाड़ी में वो जो वार्निंग लाइट है कि फ्यूल कम हो गया, यानी उसका जो पेट्रोल या डीज़ल है वो कम हो गया, वो ऑन हो गई। उसने उसको नज़रअंदाज किया और वो चलाता रहा और चलाते चलाते फिर वो रश वाले एरिया में चला गया जहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक थी और फिर उसकी गाड़ी बंद हो गई। अब उसकी गाड़ी बंद होने की वजह से ट्रैफिक हर तरफ से रुक गई और इसके बाद पुलिस को आना पड़ा और पुलिस ने आके देखा कि उसकी गाड़ी में और कोई ख़राबी नहीं थी, सिर्फ उसकी गाड़ी की जो है वो फ्यूल लाइट बंद थी, उसने नज़रअंदाज की है। इस पर जो है पुलिस ने कहा जी कि ये गफलत है और इसकी वजह से बाकी लोगों को भी मसला हो। उसको 30,000 करोड़ का जुर्माना किया गया और उसका ड्राइविंग लाइसेंस भी ख़तरे में है। पुलिस ने ये कहा है कि अगर कोई गाड़ी की ख़राबी हो वो अलग बात है, या अगर आप किसी छोटी सड़क पे हो या जहाँ पे रश ना हो वो भी चलो अलग है, लेकिन इस तरह के इलाके में या आप मोटरवे पे हों या आपकी गफलत की वजह से बाकी लोगों को प्रॉब्लम हो तो पुलिस जो है वो ये इस बुनियाद पे फ़ाइन कर सकती है, लाइसेंस भी ले सकती है। तो ये जनाब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसका ख्याल रखना बहुत ही ज़रूरी है।
अगली जनाब बड़ी अहम खबर यह है, यहाँ पे कई आपने व्लॉग्स में ये सुना और ख़बरों में भी देखा कि कई लोगों के साथ जो है वो बैंक आईडी का फ्रॉड होता है। उनको कोई मैसेज आता है, उनको लिंक आता है कि आप इस पे जनाब लिंक पे क्लिक करें, या बाज़ वक़्त वो बैंक की तरफ से कोई फ्रॉडिया फ़ोन करके कहता है जी मैं बैंक से बोल रहा हूँ, आप जनाब बैंक आईडी ऑन करें। तो किसी न किसी तरीके से लोग बैंक आईडी ऑन कर लेते हैं, या किसी से बाज़ वक़्त को फ़ोन लेते हैं जी मैंने फ़ोन करना है, आप मुझे दीजिए। ये भी ख़बरें आई थी, और उस दौरान वो आपकी बैंक आईडी तक रसाई हासिल करते हैं, या कहते हैं कि जनाब आपको ये मैसेज अपनी बैंक आईडी को रिन्यू करें। तो इसी तरह का केस एक खातून ने किया, और उसके बाद उसको 2,88,000 स्वीडिश क्रोन जो है उसके अकाउंट से चले गए। उसने जनाब बैंक के साथ रब्ता किया, और बैंक को उसने कहा जी कि मेरे ये पैसे चले गए हैं, मुझे पैसे वापस करें। बैंक ने कहा जी कि आपने ख़ुद बैंक आईडी इस्तेमाल की है और ये आपकी अपनी ज़िम्मेदारी है, बैंक आपके पैसे नहीं देगा, अगर बैंक की तरफ से कोई मसला हो तब देंगे। इसके बाद उस खातून ने, कोई एक रिटायर्ड जो है वो एक्सपर्ट थे जो पेंशनर लोगों की हेल्प करते थे, उनसे जनाब उन्होंने रब्ता किया, और रब्ता करके जनाब ये सारा केस उनके सामने रखा। अब वो अदालत की तरफ रुजू कर रहे हैं और उनके इस मामले को लेके जा रहे हैं। तो अगर ये मामला उनकी फेवर में हल हो गया तो बहुत से लोग जिनके साथ ऐसा फ्रॉड हुआ है और बैंकों ने उनकी हेल्प नहीं किया या मुस्तकबिल में होता है, तो उनको भी जो है अच्छी तरह से जो है वो फ़ायदा हो जाएगा। यहाँ ये कहा गया है कि अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन आए, SMS आए, ईमेल आए, तो आप इत्मीनान कर लें और लिंक को क्लिक ना करें, और फ़ोन पे कभी भी बैंक आईडी किसी के कहने पे ऑन ना करें अगर आपको वाकई ही इल्म ना हो कि वो शख्स कौन है। अगली जनाब एक ख़बर यह है कि यहाँ पे अशूरा के मौके पे मालूम की एक वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पे काफ़ी जो है वो वायरल हुई। ST वाले लोगों ने इसको वायरल किया, फिर उन्होंने अमेरिका के होने वाले एक जुलूस को भी साथ टैग किया कि देखें अमेरिका में भी इस तरह के हालात हो गए, फिर बरतानिया में भी चलेगी। तो ये जनाब मामला जो है वो खासा जो है वो प्रोपोगेट हुआ है, और इसमें जो दाएँ बाजू की जमातें हैं, जो एंटी इमिग्रेंट हैं और जो एंटी मुस्लिम जज्बात रखती हैं, उन्होंने जनाब ये कहा कि देखें जनाब यहाँ पे इस तरह की सिचुएशन कैसी जा रही है। तो ये भी जनाब एक आपने इस हवाले से शायद मीडिया पे जो है वो रिपोर्ट्स सुनी हों। छठी खबर यह है कि बावजूद इसके कि स्वीडन में सख्त इमिग्रेशन पॉलिसी जारी है और हुकूमत ने बड़े जो है वो सख्त इक़दाम किए हैं, लेकिन इसके बावजूद जो हालिया सर्वे किया है जो अक़वाम मुत्तहिदा का मुहाजिरीन के बारे में इदारा है UNHCR, उसने कहा जी कि 78% जो स्वीडिश हैं वो पनाहगज़ीनों के या जिन लोगों को तहफ़्फ़ुज़ की ज़रूरत होती है उनके हक़ में हैं। और इंटरनेशनली ये जो रेशो है ये जनाब 66% है। तो स्वीडन में अवाम की जो अक्सरियत है वो अब भी पनाहगज़ीनों की फेवर में है कि उनको तहफ़्फ़ुज़ जिनको ज़रूरत है उनको मिलना चाहिए। इसके बाद जनाब ख़बर यह है कि जो पेंशनर्स हैं ये सिर्फ डिपेंड नहीं करता कि उनको कितनी पेंशन मिलती है, ये भी डिपेंड करता है वो किस म्यूनिसिपैलिटी में, कम्यून में रह रहे हैं, क्योंकि हर कम्यून का जो सिस्टम है रिटायर्ड अफराद के लिए जो सहूलियात हैं, वहाँ के अखराजात हैं, हाउसिंग है, ये भी जो है वो डिपेंड करता है। और उस लिहाज से जो है वो आपकी जो आमदनी है, आपकी जो पेंशन है, इस पे भी ख़ासा जो असरअंदाज़ करता है। तो वो कहते हैं रिटायरमेंट के बाद आप मनसूबा बंदी करते वक्त सिर्फ अपनी पेंशन नहीं बल्कि रिहाइश के अखराजात और मुतल्लिका जो म्यूनिसिपैलिटी है उसकी सिचुएशन को भी जो है वो ज़रूर नज़रअंदाज ना करें। और जनाब नेक्स्ट न्यूज़ ये है कि नॉर्वे में एक बहुत ही खौफनाक आग लगी जो ओस्लो के करीब द्रामन सिटी है, बड़ा खूबसूरत सिटी है, वहाँ पे गए भी थे। वहाँ पे जनाब 100 के करीब मकानात जो है वो जल गए, और ये बहुत ही अफसोसनाक दिल दहलाने वाला वाक़या हुआ। अब यहाँ स्वीडन में जो माहिरीन हैं आग बुझाने वाले और इससे मुतल्लिका फायर फाइटर्स, उन्होंने कहा जी कि इसके 3 एक रीज़न्स थी। एक तो ये वहाँ पे तेज़ हवाएं हैं, दूसरा ये था कि वो ढलवान से आग ऊपर की तरफ गई है, और तीसरी रीज़न थी कि वहाँ पे खुश्क साली की वजह से वो जो कह लें कि जो ड्राई मैटर है, पत्ते हैं या घास है या लकड़ियाँ हैं, उन्होंने तेज़ आग पकड़ी है। उन्होंने कहा जी कि इस किस्म के वाक़यात जो है वो स्वीडन में भी हो सकते हैं, लोगों को बहुत मोहतात रहना चाहिए। उन्होंने कहा जी कि इसके लिए आग बुझाने वाला
ज्वाला हर घर में होना चाहिए। इसके अलावा एक कंबल होना चाहिए। स्मोक डिटेक्टर जो है वो ज़रूर घर में होने चाहिए ताकि अगर कोई भी ऐसी सूरत हाल हो आपको पहले से पता चल जाए, क्योंकि इब्तदाई चंद मिनट बहुत अहम होते हैं। यहाँ 2-3 दफ़ा हमें जाना पड़ा, वो जो इसके बारे में एजुकेशन देते हैं, तो वो जस्ट वो मोमबत्ती जब गिरती है सोफ़े पे तो चंद मिनट में जो है वो आग लग जाती है, और बाकी जो आग बुझाने वाली गाड़ियाँ उनको आने में भी 15-20 मिनट लग सकते हैं। तो ये उन्होंने कहा जी कि इसका बहुत आप ख्याल रखें, क्योंकि इस सिचुएशन में जो है वो एक बहुत ही ख़तरा हो सकता है। और दूसरा उन्होंने ये भी कहा है कि घरों के दरमियान फ़ासला काफ़ी होना चाहिए। जो बहुत करीब घर थे, ज़ाहिर है वो आग की लपेट में आए हैं। तो ये जनाब आज 21 जुलाई मंगल के दिन की स्वीडन की जो अपडेट्स हैं वो मैंने आपकी खिदमत में पेश की हैं। इनके बारे में आप अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिए। अपना ख्याल रखिए। मिलते हैं अगले व्लॉग में।